आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, MCN बिजनेस ग्रुप, जान निसार ने अल्ताफ़ हुसैन, जान निसार ने पाक ISI, जान निसार ने पाक आर्मी, जान निसार ने पाक रेंजर, जान निसार ने पाक पुलिस, सदर आल पाकिस्तान दायरा मेडिया फेडरेशन, सीनियर नायब सदर मजलिस कायद आज़म पाकिस्तान कराची डिवीज़न, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन फलाहुद्दीन दायरा कराची एक्शन कमेटी, सिटी रिपोर्टर ENN न्यूज़ चैनल, CEO MCN न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान, खादम मिल्लत खासा फिक्री। इस वक्त एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मुफक्किर मिल्लत मौलाना सैयद शहाबुद्दीन यदुल्ला MCN सांगड़ हाउस, बफर जोन नाजमा टाउन कराची से सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसल मोहम्मद यूनुस सयानी भाई से मुखातिब है। आपको खाकसर का खिराज तहसीन सलाम अकीदत। मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है कि मेरे मैसेज को आप पूरा सुनते हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे लिए और उन साथियों के लिए लम्हा फ़िक्र यह है जिनको बरसों हो गए मेरे साथ काम करते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि आप तकरीर लंबी करते हो, आप लिखते बहुत हो। तो मैं उनको क्या बताऊं, मैं हमेशा उनको समझाता हूं आपके लिए नहीं लिखा है मैंने, ये उन लोगों के लिए लिखा है जो मेरी तहरीर को समझते हैं। और लाखों अफराद मेरे जो फॉलोअर हो चुके हैं, लेकिन मुझे सिस्टम चलाना नहीं आता। सारा दिन फेसबुक पे लोग लाइक करते हैं और एक हमारा चीटर जो है 2 नंबर आदमी, वो कहता है मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। तो भाई जब लोगों से कहोगे यार उसको लाइक करो तो करेंगे ना। कोई आपकी कारकर्दगी थोड़ी है, 2 नंबर आदमी को कारकर्दगी होती है क्या। तो अल्लाह का शुक्र है लाखों मेरे मद्दा हो चुके हैं। जहाँ गली में गुजरता हूँ लोगों से पूछता हूँ कैसे जानते हो, कैसे देखते हैं ना आपको फेसबुक पे, आपको यूट्यूब पे देखते हैं ना। अब मुझे सिस्टम चलाना नहीं आता जो मैं उन लोगों के जवाब दूँ, उनकी हौसला शिकनी होती है। लेकिन वो भी हमारी तरह बर्दाश्त वाले हैं, वो करते रहते हैं। सुबह का सलाम भेजते हैं, दोपहर का भेजते हैं, रात का भेजते हैं, समझे ना। और लाइक करते हैं मेरी तकारीर को, मेरी पोस्टों को, क्योंकि मैं अल्लाह के सिवा डरता नहीं किसी से। तो लाइक क्यों नहीं करेंगे लोग, जिनमें खौफ खुदा होगा वो करेंगे। बाकी तो कहते हैं असलम भाई गलत आदमी है यार, साथ रहते हैं और उनकी मिसाल ऐसी है, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तू तू। अल्ताफ़ भाई भी यही कहते थे और वो सच साबित हुआ। तो आपने ये कहा कि मैं कराची में नहीं था, माज़रत चाहता हूँ कि आपके ताज़ियती उसमें कुरान खानी में नहीं आ सका। मुझे बड़ी खुशी हुई। यकीन करें जिन जिन को दावतनामे रिसीव करवाए और व्हाट्सएप से भेजे, जो अपने प्रोग्रामों में मुझे बुलाते हैं, मैं फिर भी जाता हूँ। अब मैंने बाइकाट कर दिया उनका, जो मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा उसका बाइकाट, या तो वो उज़्र पेश करे कोई, जैसे आपने किया कि भाई मैं कराची में नहीं था, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो मैं तो आपको सलूट पेश करता हूँ कि आप इस बेइसी के दौर में, कल जो है एक वो मस्दा में W11 में जाना पड़ गया मुझे, रात को देर हो गई आर्ट्स काउंसिल में। तो आप देखिए कि गाने बज रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर गाड़ी नहीं चलती ना, और पब्लिक को मज़ा नहीं आता, नींद पूरी करनी होती है, झूमते हैं बैठ के। यकीन करें वहाँ से मैं बैठा हूँ आपके दिलपसंद स्वीट के सामने से, पूरे रास्ते में बोलता रहा लोगों को। मैंने कहा भाई अगर इस मस्दा में आग लग जाए तो फिर भी गाने सुनोगे। मैंने चुप नहीं हुआ हूँ मैं। आखिर में एक बंदा मुझसे लड़ लिया, कह रहा बाबा सर में दर्द हो गया है। तो मैंने कहा म्यूज़िक तेज़ करवाओ यार ताकि सर का दर्द ख़त्म हो जाए। हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। मैंने कहा बस में आग लग जाए फिर भी सुनोगे यहाँ बैठ के, या भागोगे जान बचाने के लिए। तो तसव्वुर करो कि गुल प्लाजा में लोग किस तरह चलें, किस तरह उनके मैसेज आए, तुम लोगों को दिल नहीं दहल रहा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं उतरूँ इसमें आग लग जाए बस में, फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होगा तुम्हें। फायर ब्रिगेड ही पहुँचेगी जब तक गाड़ी जल चुकी होगी। लेकिन यकीन करें बेइस कौम है, इतने बुजुर्ग दाढ़ी वाले कह रहा हूँ कि यार तुम्हारे किस काम आएंगी, ये ताज्जुद सब किस काम आएगा, ये सब मुंह पे मार दिया जाएगा तुम लोगों के। लेकिन यकीन करें कि एक बंदा मेरी हिमायत में नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। बल्कि मेरी मुखालफत ज़रूर की लोगों ने, क्योंकि आईना दिखा रहा था ना उनको मैं। तो मुझे सलूट पेश करता हूँ एक बार फिर आपको कि आपने माजरत की, माजरत करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि जब पता चल गया कि आप थे ही नहीं कराची में, इस वजह से नहीं आए। वरना तो आपने तो मुझे अफसोस यही हो रहा था, आपने कहा था असलम भाई अब तो मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मैं तो जब चाहे आ सकता हूँ आपके पास।
और अब तो माशाल्लाह 19D के रोड पे अल्लाह ने जगह दे दी है। हमारी 25 साल के बाद सुनी है, मौके की जगह दे दी है जहाँ बिज़नेस भी होगा, खिदमत भी होगी, जो हमारा मंशूर है। अब लोग चाहते हैं चंदा भत्ता, कोई कहता है रजिस्ट्रेशन है नहीं हो। मैंने कहा इससे बड़ी तंजीम कोई नहीं है पाकिस्तान में जिसको अल्लाह की रज़ा हासिल है, तमाम एजेंसियों की हिमायत हासिल है। और इतनी तस्दीक है कि कोई करप्शन आज तक, कोई भत्ताखोर टारगेट किलर, क्यों पुराना तजर्बा है ना, जमात इस्लामी, नूरानी, फिर MQM, सारा तजर्बा है। कैसे आ सकता है कोई टारगेट किलर मेरी सफ़ों में? सवाल ही पैदा नहीं होता। हरकत करने से पहले अरेस्ट हो जाएगा, खाली सोचे तो सही। मेहरान में आके करप्शन करने की या डकैती चोरी की, पहले ही गिरफ्तार हो जाएगा सोचते ही। यही वजह भाग जाते हैं लोग। वैसे तो आते हैं बड़े मुखलिस होते हैं, जी हमारे लिए ये करो, हमें मोबाइल दिलवाओ, हमें बाइक दो, हमारे लिए पूरा सेटअप लगाओ, हमारे चाय का इंतज़ाम करो, लेकिन क्या माइनस। यही वजह 25 साल में पहला बंदा मुझे मिला है काशिफ खान, जो अपनी गलती पे नादिम भी होता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। मेरी दुआ है उसके लिए कि अल्लाह ताला उसे इम्तियाज़ हुसैन अब्बासी भाई जैसा बिजनेसमैन बनाए पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो। मेरा साथ दिया, उसी की बदौलत ये आज जगह मिली है। जैसे मलक फैयाज अवान की वजह से ये मदरसा खुला, सिरातुल मुस्तकीम। दूसरा मदरसा क्या है वो भी सुन लो। उनके चाहने वाले अरबों खरबों रुपये की प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए। बहादुराबाद भी उन्हीं के नाम पर है, बहादुर शाह जफर के नाम पर, लेकिन उनको तौफीक नहीं होती कि बहादुर यार जंग का कोई शान शान प्रोग्राम ही कर ले। अरबों की प्रॉपर्टियाँ खा के बैठ गए लोग उनके नाम पर। बहादुराबाद में हमारे गद्दार भी जाके बैठ गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बहादुराबाद किसके नाम पर है। यही वजह वो मनाते नहीं उनका दिन। ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा गलती से लग गई थी, बाद उनकी तस्वीर दोबारा नहीं लगी। योम आज़ादी के मौके पर पता नहीं कैसे गलती से किसने लगवा दी थी, वो हटा दी उन्होंने। बोला फिर वैसा ही बनना पड़ेगा। अगर कायदे बहादुर को हाईलाइट करेंगे तो यूद सारा कादियों के एजेंट मौलवी फंस जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं वो मंशूर है पाकिस्तान को पढ़ो ही नहीं भाई, पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, फंस जाओगे, अमल करना पड़ेगा। असलम अली कर रहा है, उसको करने दो अकेले को, उसकी कोई नहीं सुनता। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ मेरे मेजर जनरल रज़ा हुसैन साहब की। बड़े मजमे में पूरे सिपारकों के अफसरान बाला से लेकर स्टाफ तक को मैंने आईना दिखाया, उनको गद्दार साबित किया। जिस पर जो तारीख साज अल्फाज अल्लाह ने कहलवाए मेजर हुसैन से कि कोई एक तो ऐसा है सिपारकों में जो परवेज़ मुशर्रफ मेरी सोच रखता है, अपने इदारे को बचाना चाहता है, अपने मुल्क को। हमें फ़ख्र है असलम अली पर। पूरा पिंडाल, हज़ारों आदमी मौजूद थे, हज़ारों ऑफिसर पूरे पाकिस्तान के। जब तालियां बजी तो रज़ा साहब ने कहा ये सियासी जलसा नहीं है। असलम अली पे हमने फ़ख्र इसलिए किया कि वो बाकिरदार आदमी है, हमारी सोच रखता है, इदारे को बचाना चाहता है। फिर आमिर नदीम साहब ने वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मुझे मेजर जनरल ने बुलाया, खुफिया मुलाकात कहता हूँ मैं उसको, 1 to 1। और मुझे हैरान हुए, बोला तुम जिंदा कैसे हो? तो मैंने बताया, बोला तुम यार यहाँ तो जो करते हो हमारे साथ, लेकिन बाहर जो तुम्हारी रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक है, हर एक से उलझ जाते हो। मैंने कहा सर अल्लाह रसूल का कानून एक जैसा है, वो मेरे सगे भाई के लिए भी, आपके लिए, सबके लिए एक जैसा है। तो मुझे तकलीफ़ होती है, मैं बोलता हूँ। मेरा तो मकौला ही यही है, कोई देखे ना देखे असलम अली फ़िक्री तो देखेगा, कोई बोले ना बोले असलम अली फ़िक्री तो बोलेगा, कोई पहुँचे ना पहुँचे असलम अली फ़िक्री बोलेगा। तो आप भी जानते हैं, बाज़ दफ़ा हो जाती है मुलाकात आप लोगों से। अब फारूकी साहब अपनी दाल रोटी चलाते हैं, आप आ जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है, वरना तो कोई आता ही नहीं। अकेला असलम अली काफ़ी है। बाज़ दफ़ा तो कोई भी नहीं होता, मेरा साथी भी कोई नहीं होता, तो एजेंसी के लोग होते हैं बेचारे, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे। उनको कहता हूँ एक मोबाइल तुम अपना भी पकड़ो, मेरी रिपोर्ट भेजनी है तुमको आर्मी चीफ को, एक मोबाइल मेरा पकड़ लो यार, ये काम तो करो ना, नहीं किया तो पूरी भेजना, सेंसर नहीं करना, मैं पूरी भेजूँगा, वायरल करूँगा। बाद में मसला तुम्हारे लिए होगा कि भाई क्यों नहीं भेजी पूरी। असलम अली ने कौन सी ऐसी बात कह दी थी जो सेंसर कर दी गई? वो तो कोई ऐसी बात करता ही नहीं है, वो तो सिखाता है हमें गलतियों की इस्लाह करना। तो आप देखिए, सबसे पहली जो मुझे अवार्ड मिला वो प्राइवेट, जब हमारा इदारा, मतलब हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, 2 साल बाद आए मेरे सेक्शन में विज़िट पर। तो मैंने उनसे सवाल कर दिया, मैंने कहा सर मेरे बच्चे का मसला तो अल्लाह ने हल कर दिया, लेकिन ये बताया जो करप्शन खुलेआम हो रही है मेडिकल में, 70% जेबों में जा रहा है, लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारे मसले कैसे हल होंगे? उस पर उन्होंने क्या जुमला कहा, बहुत लंबी तफसील है, शॉर्ट में बताया तो कहले असलम अली तुमने तो हिम्मत की अपना डेजिग्नेशन नाम सब लिख के, यहाँ 150 इंक्वायरी पड़ी मेरे टेबल पे बगैर नाम की। अगर मैं इंक्वायरी करने बैठूँ सुपार को ताला लग जाएगा, तुम क्या चाहते हो सुपार को ताला लग जाए? मैंने कहा नहीं सर, हम तो बचाना चाहते हैं। बोला बचाना चाहते हैं तो भाई मेरी तरह, मैं चेयरमैन होकर बेबस हूँ, इन करप्ट लोगों के सामने सब खड़े हुए थे, पूरी बॉडी मौजूद थी, छुट्टी पे था, वो भी आया हुआ था।
तो कहने लगे भाई मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, असलम अली तू एक यूएमएल बंदा कैजुअल समझ लो, जब चाहे निकाल दें तुझे, और तू तो वैसे भी टर्मिनेट हो गया था 3 महीने बाद, अल्लाह ने तुझे बहाल करा दिया। तो भाई तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। हाँ ये मैं फंस गया हूँ, तूने सारी सच सच बातें बता दी, अब मेरे कांधों पे जिम्मेदारी है कि अल्लाह को जवाब दे, मैं आऊँगा, तू नहीं होगा, तू सुखरू हो। तो अल्लाह मुझे हर दफ़ा सुरखरू करता है। फिर भी टारगेट के लिए लंदन, और अभी देखो झूठी एफ कटवा दी। अबे घर से रात को उठाया पब्लिक के सामने, पब्लिक हंस रही थी, और टारगेट के लिए लंदन बना दिया मुझे। यही होता है कराची में। रेंजर क्या करती है, दहशतगर्दों को रिलीफ देती है, और हमें बेगुनाहों को पकड़ के कहती है रेंजर टारगेट को। आसानी यही है, या तो गुस्ताख रसूल केस में गिरफ्तार कर लो किसी को, या अपना एक और है कादियानी का धब्बा लगा दो, चाहे हो ना हो कादियानी। ये 2 केस बड़े आसान हैं, और एक टारगेट के लंदन। ये 3 केस प्रायोरिटी पे हैं, माल कमाओ घर पहुंचाओ। ये मैंने चैलेंज किया, डीजी रेंज को कह दिया मैंने तहकीकात चाहिए, और मैं सलूट पेश करता हूँ ऐसे जो तैमूर शाहिद बलोच को, कि मैंने कोई इंक्वायरी के लिए नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि भाई हमसे क्या ताउन चाहते हो। मैंने कहा यार वो मुझे मोबाइल चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, पैसों की परवाह नहीं है, 350 रुपये थे उसकी फ़िक्र नहीं है, मेरा डेटा चाहिए मुझे। तो कह रहे हैं आइए ना, आप क्या मसला क्यों नहीं मिला अब तक आपको। मैंने कहा जिसकी जिम्मेदारी थी वो 1,10,000 रुपये लेके बैठ गया मेरा साला। वो कह रहा मैं नहीं दूंगा, अब क्या करूं। फिर मैंने सत्तार भाई से मशवरा किया, जो जो उस वक्त थे, जिनकी उससे गई है सारी रिपोर्ट मेरी। उन्होंने कहा असलम भाई छोड़ो उसको यार, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया ना आपने, अब इसके खिलाफ एप्लीकेशन दोगे, किस किस को समझाओगे, रिश्तेदारों को, सब तुम्हें ब्लेम करेंगे। बोले देखो एहसान का बदला ये दिया। बोला छोड़ दो, अल्लाह पे खुद ही सज़ा भुगतेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। झूठ बोल रहा है ना। अबे चीज़ें आ गई होंगी उसके बाद, जब अपनी चीज़ें तो ले ली ना उसने, वहाँ जमानत की जो तुम्हें कह रहा था, पैसे पूरे ले गए 1,10,000, और दे नहीं रहा, इसलिए कि वो मोहसिन एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा हूँ। तो मोहसिन एडवोकेट का सपोर्टर है, क्या करें अभी। सगा साला हमारा सपोर्टर मोहसिन एडवोकेट बदमाश का, हर जगह उसके साथ खड़ा है। अल्लाह देख लेगा उसको, दुनिया में दिखाएगा। तो उन्हें वहाँ से आईओ साहब का एक इंस्पेक्टर है, कोई इन्वेस्टिगेशन को फ़ोन आ गया कल, कह रहे जी आप आ जाएँ, आपका मतलब अमल कर देते हैं, आपको क्या ज़रूरत है साले के पीछे पड़ने की। बोला आप आएँ, ये चीज़ हम दिलवा देंगे आपको यार। भाई ये देखना पड़ेगा आईओ कौन था उस टाइम। फिर इंशाल्लाह आपका केस निकालते हैं, आपको सहूलत देते हैं। तो देख लो अल्लाह की मदद। एफआईआर की कॉपी भी थाने से ली, जो नहीं दे रहा था मेरा साला, और अब अल्लाह का शुक्र है मोबाइल भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो कह रहे हम दिलाएंगे ना आपको यार, जब जमा भी तो हमने ही कराया ना, दिलवाएंगे भी आपको इंशाल्लाह। तो ये सूरत हाल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एतवार को जो हम कर रहे हैं 1 फरवरी को, उसमें भी आपकी भरपूर शिरकत होनी चाहिए। आपका दावतनामा सब जगह मैंने पहुँचा दिया है, बाकी आना ना आना उनका काम है, वो तो आते ही नहीं है। लेकिन हो सकता है वो आपकी तंजीम के हवाले से लोग आ जाएँ तो आ जाएँ, वरना यकीन करो कोई नहीं आया। 2 बच्चे आए थे सरफराज कादरी के शहीद के, बाकी कोई नहीं आया हमारे प्रोग्राम में। वो भी नहीं आए जो फैयाज साहब को फ़ोन करते हैं, जी असलम भाई यार कहाँ है यार, हम तो उनसे मिलने आए। अबे क्यों मिलने आए हो भाई, क्या चाहिए मुझसे। वो भी नहीं आए। जिनको सालगिरह का भुट्टो साहब की केक खिलाया वो भी नहीं आए। और वो जो है अपने उसका शफकत अब्बासी साहब का केक खा गए, नवाज शरीफ का केक खा के गए, कादम का केक खा गए, वो भी नहीं आए। बोला कुरान खानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई केक का ऐलान कर देते अगर बिरयानी नहीं थी तो, केक ही खिला देते हमें सोयम में, उसमें कुरान खानी में केक ही बांट देते, हमें पहले से बताते हम आए थे। हालांकि यकीन करो मैं इनको बिरयानी खिलाता। कितने आते हैं, 8-10 बंदे आ जाते हैं, मेरे लिए कौन सा मुश्किल था 10 बिरयानी मंगवाना। लेकिन क्या है कि 22 लोग हैं, ये कहाँ आएंगे। अब तो मैंने बाइकाट कर दिया इन सबका, जो दाल रोटी चला रहे हैं अपनी ना, झूठ बोल के, जाली खबरें चला के, जाली कोट पहन के जो बने हुए ना हीरो, वो सब ज़ीरो हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखाएगा उनको जो मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, और आखिरत में तो पकड़ होगी होगी, यहाँ अगर बच भी गए तो। लेकिन बचेंगे नहीं अब। इंटरपोल से बुलवा रहा हूँ, 2 तो फरार हो चुके हैं, अजीज़ मेहदी और वो अपना फैसल इकराम, 2 फरार हो चुके हैं। न एजेंसियों को पता, न जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनको पता, सब आपस में मिलेंगे। सबको पेश कराऊंगा कोर्ट में, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। पेशियाँ मैं भुगत रहा हूँ, ये मज़े कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खा गए बिरादरी के, शर्म नहीं आती सालों को। अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायत जब मिलेगी तौबा करेंगे, तौबा कर नहीं रहे लोग तो फंसते जा रहे हैं। जाली कातलाना हमला करवा दिया और कुछ नहीं मिला, तो अब फंस गए तो रो रहे हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, कह रहे हैं किसी तरह सच हो जाएगी। अबे झूठ तो झूठ है ना। इसके लिए एक शेर है,
हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वादा कर लिया आपके पास पहुँचूँ। तो अभी कपड़े चेंज करूँगा और मैं सीधा निकलूँगा बफर जोन से इंशाअल्लाह। अगर आपका प्रोग्राम लेट शुरू हुआ तो काफ़ी टाइम दे दूँगा, और अगर जल्दी शुरू हो गया तो इंशाअल्लाह हाज़िर ज़रूर हो जाऊँगा। आपसे मुलाकात भी करूँगा, और आपके लिए जो आपने अपनी खिदमत बताई हैं, जो काम कर रहे हैं आप इतना अजीम, उसके लिए मौसम पाकिस्तान सर मोहम्मद सादिक ख़ान अब्बासी MCN बेस्ट परफॉर्मिंग कम्युनिटी अवार्ड आपके लिए ऐलान कर दिया। वो आपको कभी भी दे देंगे। हो सकता है जैसे पहले रखा था तकलीफ आए नहीं लोग, तो अवार्ड देते किसको हम? शफकत भाई साहब का, इनका बहादुर इनका कैसे देते हो? तो अब इंशाल्लाह आप आएंगे 1 फरवरी को, तो पहले इजलास कर लेंगे अपना फातह खानी, उसके बाद जिन मेहमानों को अवार्ड देने होंगे उनको अवार्ड भी दे देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।